बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक हमने टेक टॉक में सीजनल के ऊपर, जो जनवरी का सीजनल था उसके ऊपर काफ़ी डिटेल से बात की थी। उसके बाद इंडेक्स की अगर बात करें तो मार्केट की जो हमने मेजर एक रेजिस्टेंस 45,395 की बताई थी, और ऊपर की जो 45,438 का हाई लगा है, तो वो एक मेजर रेजिस्टेंस थी जिसे हमने पिछली दफ़ा डिस्कस भी किया था। इसी तरह नीचे सपोर्ट की 44,200 थी और 43,900 थी, इसमें 44,509 का मार्केट ने लो लगाया है लास्ट वीक में, और क्लोजिंग हमारी जो है वो 45,345 की आई है, जो मेजर रेजिस्टेंस है उसके करीब ही आई है। तो हम आगे आज इसके इंडेक्स के ऊपर भी और रेजिस्टेंस के ऊपर भी बात करेंगे। आगे चलते हैं और आज के टेक टॉक में हम कुछ टाइम साइकिल्स के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर और फर्दर उसके ऊपर कुछ सिनेरियो जो नजर आ रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जी फराज, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आज जो टॉपिक है टेक टॉक में, वो है सबसे पहले टाइम साइकिल्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। चार्ट के ऊपर जो नेचर होता है या जो बिहेवियर होता है, वो टाइम टू टाइम उसी तरीके से अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो करता रहता है। और अगेन, अगर वो चार्ट्स के ऊपर नुमाया हो रहा हो तो पता चल जाता है कि आगे की प्रोजेक्शंस हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कैसे सिनेरियोज बनते हैं। तो इसी तरीके से अब टाइम साइकिल्स की अगर मैं बात करूं, तो जब जब पिछले एक डेढ़ साल में 2020 अक्टूबर से जब जब हमारी ये के एस सी हंड्रेड जो है वो रैली करती है या बाउंस करती है, तो उसका कैरेक्टर जो है वो टाइम साइकिल के साथ कैसे सिंक कर रहा है। यहाँ पे देखें, ये जब बाउंस आया इस जगह पर, सो ये लास्ट किया 21 डेज। अब 21 डेज की काफ़ी सिग्निफिकेंस है। फिर जब ये ब्रेकआउट लगा तो ये 16 डेज की रैली थी। फिर जो अगला यहाँ से जो ब्रेकआउट लगा हुआ था, ये 21 डेज की रैली थी। अगेन जो बाउंस था वो 41 डेज का था। फिर उसके बाद ये जो यहाँ से ब्रेकआउट था वो 21 डेज की रैली थी। जो लास्ट रैली थी, ये जो 43,000 से बाउंस कर रही थी मार्केट, ये 21 डेज की थी। अब ये 21 डेज की सिग्निफिकेंस अगर हम देखें यहाँ पे काफ़ी नज़र आ रही है। फिबोनाची नंबर भी है, और अगेन 3 वीक्स की रैली अगर होती है तो वो 21 डेज कंप्लीट कर देता है। यहाँ पे अगेन ये जो 14 दिसंबर से का जो लो लगा और उसके बाद यहाँ पे जाके हाई टेस्ट हुआ 5 जनवरी को, ठीक है, ये 21 डेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये शो क्या कर रहा है यहाँ पे, बेसिकली 21 डेज के ऊपर आप ज़्यादातर करेक्शंस देखने को मिली हैं। यहाँ पे इस बाउंस के बाद हमने देखा ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया। इस रैली के 21 डेज के बाद थोड़ा सा एक बाउंस लगा, उसके बाद ये साइडवेज हुआ, एक मेजर कंसोलिडेशन बॉक्स में चला गया। फिर इस रैली 21 डेज के बाद यहाँ पे अगेन ये टॉप लगा और उसके बाद ये साइडवेज हो गया। इस वाली 21 डेज के बाद बाउंस किया, रैली की, और अगेन रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद आ, एक मेजर करेक्शन में दोबारा चला गया और वहाँ से अब फिर बाउंस किया है। अब यहाँ पे 21 डेज कंप्लीट हो चुके हैं इसके, और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर है। और ये जो रेजिस्टेंस है, अब ये यहाँ से हम दो सिनेरियोज के ऊपर बात कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर करेक्शन आती है तो वो किस शक्ल की होगी, या कंसोलिडेशन की होगी। और इन केस ये यहाँ से इसको 21 डेज कंप्लीट हो गए, तो फिर जो एक्सटेंडेड रैली होगी यहाँ से, वो कितनी डेज की हो सकती है। और ये जो हमने टारगेट पहले डिफाइन किया था 46,700 800 का, वो क्या बनता है। तो सिनेरियो वन के ऊपर अगर इसके ऊपर बात करें, तो पहला सिनेरियो ये बनता है कि अगर अच्छा, अब उससे पहले, सिनेरियो वन से पहले ये बता दूं इस एरिया की क्या सिग्निफिकेंस है। जो हमने 5 जनवरी को देखा, एक हैंगिंग मैन बना, रेजिस्टेंस बनी, हमने थर्सडे को देखा प्रेशर रहा, फिर फ्राइडे को सेकेंड हाफ में थोड़ी सी मार्केट ने बाउंस किया। ये मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 144, 144 ही क्यों, क्योंकि फिबोनाची नंबर है। इसकी पहले एज अ सपोर्ट ये एक्ट करता रहा, यहाँ पे एज अ सपोर्ट एक्ट करता रहा, एज अ सपोर्ट एक्ट करता रहा, बाउंस करता रहा, फिर एज अ रेजिस्टेंस ये अब इसको ले रहा है। यहाँ पे भी हमने देखा 29 नवंबर को एज अ रेजिस्टेंस इसको टेस्ट किया और उसके बाद दोबारा नीचे आया, और फिर अब अगेन इसको टेस्ट कर रहा है। और अगर आप लोगों को मेरे पिछले वेबिनार्स याद हैं, तो उसमें मैं ये कहता था मोस्ट लाइकली
कि इंडेक्स यहाँ से बाउंस करके इसको कैच अप करेगा, ना कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे आएगी। सो वैसे ही हुआ है, यहाँ से बाउंस करके इसको जाके रीटेस्ट कर रहा है, और ये हमारा पहला टारगेट था जो अचीव हुआ है। इसके बाद अब यहाँ से सिनेरियो क्या बनता है? 21 डेज हो गए हैं इसको, इस रैली को, ये जो बाउंस है। यहाँ से अगर तो ये अंडर साइड रेजिस्टेंस, ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर देता है। अब ये जो आ रहा है लेवल, ये आ रहा है 45,450 का, थोड़ा सा बफर दे देते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट ना लगे, तो 45,500 राउंड कर देते हैं। अगर तो ये ब्रेक कर जाता है और इससे ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है, तो यहाँ से हम एक फर्दर अपसाइड देख सकते हैं इस वाली ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को, जो कि 46,700 और 800 की है। और ये वाला टारगेट हमने जो डिफाइन किया हुआ था, ये लास्ट वेबिनार में अगर हम जाएं, तो यहाँ पे जो हमने एवरेज क्लोजिंग ऑफ जनवरी बताई थी वो 4.9% बताई थी, जिसको कैलकुलेट करने के बाद ये रेजिस्टेंस आती थी, ये टारगेट बनता था। और दूसरी बात, एक और चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो रेजिस्टेंस बनती है 46,700, 800, 900 वाली रीजन की, ये जो लास्ट ईयर का जनवरी हाई था 29 जनवरी को, वो भी यही लेवल था। सो हो सकता है कि अगर यहाँ से ये ब्रेक कर जाए, ठीक है, तो हमने इस तरह की 16 डेज की रैली या 14 डेज की फर्दर एक अपसाइड देख सकते हैं, जो कि जनवरी एंड तक जाके इसको टेस्ट कर सकती है। सो आसान लफ्ज़ों में 45,500 ब्रेक करे, सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 से 3 हफ्ते की तेज़ी और हो सकती है, और फिर ये यहाँ पे जाके इसको टेस्ट करे 46,700, 800 वाले रीजन को। और फिर उसके बाद अगेन जब यहाँ तक पहुँचेगी, तो ज़ाहिर है इमोशंस ऑल टाइम हाइस पे चले जाएंगे, लोग बुलिश हो जाएंगे। सो फिर वो टाइम है मेरे ख्याल में प्रॉफिट बुक करके बिल्कुल मार्केट से साइडवेज हो जाए, क्योंकि फिर ये जो ड्रॉप होगी ये काफ़ी सिवियर हो सकती है। सो ये 40, अगर तो ये यहाँ से बढ़ गया, ब्रेक कर गया, तो ये टारगेट होना चाहिए, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी प्रॉफिट टेकिंग करने की, और उसके बाद फिर मेरे ख्याल में एहतियात करनी चाहिए। ये पहला सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो क्या है? 21 डेज की एक और सिग्निफिकेंस ये रही, यहाँ पे अगर देखें, ये जो बाउंस किया इसने 21 डेज का, उसके बाद हमने देखा था ये कंसोलिडेशन बॉक्स में चला गया था फॉर कपल ऑफ मंथ्स। उसके बाद जो जितनी बड़ी कंसोलिडेशन, द स्ट्रॉन्गर द बेस द हायर इन द स्पेस, जितनी बड़ी आपकी बेस बनेगी उतनी अच्छी आपकी रैली बनेगी। सो दूसरा सिनेरियो ये बनेगा यहाँ पे अब, कि अगर तो ये रेजिस्टेंस ले लेता है और करेक्शन आ जाती है यहाँ से, और कुछ इस तरीके का आपका सेटअप बन जाए कि ये यहाँ से वापस हो जाए और यहाँ कहीं पर आ जाए, और उसके बाद 2 से ढाई महीने या ये जो आपकी कंसोलिडेशन बनेगी, ये तकरीबन फिर आपकी मार्च ऑफ एंड या अप्रैल में जाएगी, उस टाइम तक मार्केट इधर यूं यूं ही प्ले करती रहेगी। मुश्किल है कि ये आपका 42,700 ब्रेक करे, मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। तो ये दूसरा सिनेरियो है। अब दूसरे सिनेरियो में ये पॉसिबिलिटी होगी कि ये बहुत बड़ी कंसोलिडेशन हो जाएगी, और फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी आपकी एक लेग बनेगी। सो अब आसान लफ्ज़ों में, ये जो जिस जगह पे इस टाइम मार्केट है, 45,400 या 500 वाला जो जोन बन रहा है, ये एक बैरोमीटर हो सकता है यहाँ से, कि अगर ये यहाँ से आपकी ऊपर गई, तो 1200-1300 पॉइंट्स की तेज़ी और हो सकती है, और इन केस यहाँ से नीचे आती है, तो मंदी तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं बहुत बड़ी कंसोलिडेशन में चली जाएगी, जहाँ पे चॉपी सेशंस होंगे और तंग करेगी, फ्रस्ट्रेटिंग सेशंस होंगे। सो ये दोनों सिनेरियो सामने हैं, और ये देखना है कि ये ब्रेक करता है तो फिर ऊपर जाता है, या ब्रेक करता है कंसोलिडेशन फेज में आ जाती है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताऊंगा, वो ये कि अगर वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम्स आपके 840 मिलियन से 880 मिलियन के करीब हो जाते हैं ऑन वीकली बेसिस, मैं KSE 100 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ। अगर तो ये आपका इंडेक्स यहाँ से वॉल्यूम्स पे बेसिस पे परफॉर्म करना शुरू करता है, तो ये 840 से 880 मिलियंस का जो रीजन है वॉल्यूम का 100 इंडेक्स पे, और इन केस ये यहाँ पे आ जाता है इंडेक्स आपका फर्स्ट, जो हमारा टारगेट, सेकंड जो टारगेट है 46,700, 800 वाला जनवरी का, तो ये मेरे ख्याल में फिर बेचने वाला ही सिनेरियो होगा, कि मतलब यहाँ पे ऑफलोड करें मार्केट को और फिर थोड़ा सा साइडवेज हो जाए। क्योंकि लग ऐसे रहा है कि ये वाला जो अब रेजिस्टेंस बन गई है इतने मिलियन ऑफ शेयर्स की,
ये मुश्किल है कि इतनी इजीली इसको जाके ब्रेक करे इस जोन के साथ। सो अगर तो 45,500 ब्रेक कर जाता है और ये 1200 300 1300 पॉइंट्स और मज़ीद अपसाइड पोटेंशियल नज़र आता है, तो फिर एक चीज़ और मॉनिटर कीजिएगा कि जब भी आपका वीकली बेसिस के ऊपर इतना वॉल्यूम लगे तो वो मेरे ख्याल में एग्जिट अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट से। सो दोनों सिनेरियोज हैं। पहले सिनेरियो में इंस्टेंट आपको गेंस मिल जाएंगी, दूसरे सिनेरियो में 24 सेशंस के बाद कंसोलिडेशन के बाद फिर वो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो फिर एक लेग ऊपर की आ जाएगी। सो ये दो सिनेरियोज हैं। अब अगेन 45,500 को देखना होगा। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं और इंडेक्स की कमिंग वीक के लिए देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज क्या हैं। जी करा। शॉर्ट टर्म तो ऐसे ही लग रहा है कि आपके बुल्स के पास पास जो है पॉइंट ज़्यादा है। ये जो डाइवर्जेंस हैं क्लिंगर की, ये चेक इन की, या आरएसआई की डेली बेसिस के ऊपर, या जो ईएफआई है, ये सब फेवर करते हैं बुल्स को और स्ट्रांगली कर रहे हैं। और जो रेजिस्टेंस है आपकी, वो हो सकता है ब्रेक हो जाए। सो 45,500 को मॉनिटर करें, ये ब्रेक करता है तो फिर एक अपसाइड देख सकते हैं हम लोग यहाँ से। अगेन बहुत आसान है। सपोर्ट लेवल्स अगर यहाँ से नीचे आता है 44,900 या 44,550, ये अच्छे सपोर्ट लेवल्स होंगे, यहाँ से फिर बाउंस कर जाएगा। और रेजिस्टेंस ये ब्रेक करता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस फिर आपकी 46,750 पे है, 45,750 पे है और 46,150 पे है। सो अगेन फिर से बहुत आसान लफ्ज़ों में 45,500 को मॉनिटर करें, ये ब्रेक कर गया तो फिर फर्दर 1,000 to 1,200 पॉइंट्स तक की आप साइड और देख सकते हैं। जी सर। जी थैंक यू। फिर आज हमने कुछ ट्रेड प्लान शेयर किए थे लास्ट फ्राइडे को, जो कि हमने फर्स्ट का कुछ उसमें व्यू दिया था। तो वीक जैसे स्टार्ट हुआ उसमें हम मूवमेंट भी नजर आई, तो उसका जरा फॉलो अप हम देख लेते हैं। वो चार स्क्रिप्ट है, इसमें पाइनियर सीमेंट था, पीएसओ था, टीआरजी था और अटक रिफाइनरी। जी 31 दिसंबर को ये प्लान शेयर किए गए थे इस उससे कि जो कमिंग डे होगा, फर्स्ट डे या उसके बाद का जो वीकली डेज होंगे, वीक होगा, उसमें एक अच्छी अपसाइड नज़र आएगी, जो कि नज़र भी आई। पाइनियर सीमेंट एक पिक थी, 89 के करीब कॉल दी थी इसकी, और पहला टारगेट 91.8 था, दूसरा 95 था, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड थी। तो मेरे ख्याल में ये हिट हो गया, 93.5 के करीब गया, उसके बाद दोबारा नीचे। सो अगेन अच्छी ट्रेड रही है। अगर स्टिल किसी के पास है तो 90s में कहीं जाता है, 89 90 के करीब, तो ऑफलोड कर देना चाहिए इसको। फिर उसके बाद पीएसओ, इसके दोनों टारगेट्स हिट हो गए थे। 188 हिट हो गया इसका टारगेट, तो ये ट्रेड क्लोज हो चुकी है। फिर इसके बाद टीआरजी बहुत अच्छी ट्रेड रही। 119 के करीब था जिस टाइम ये कॉल गई थी, और नीचे तक आया 116.50। 115 का स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, वहां से बाउंस करता हुआ ये गया। और जो दूसरा टारगेट था 125, ऑलमोस्ट उसको टेस्ट किया, 124.6070 के करीब गालिबन इसका हाई था। सो ये ट्रेड भी क्लोज हो गई है। फिर उसके बाद अटक रिफाइनरी, ये भी 147 के करीब इसकी कॉल थी। स्टिल अच्छा लग रहा है, पहला टारगेट 153 152.95 हिट हो गया, इवन 155 तक गया है। सो हो सकता है स्टिल 159 तक चला जाए अगर कोई स्ट्रेट में है भी। स्टिल अगर कोई होल्ड कर रहा है तो अब उसका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन के करीब आ जाना चाहिए, 147 के करीब आ जाना चाहिए। सो सारी ट्रेड्स अच्छी रही हैं, और मेरे ख्याल में ट्रेड्स क्लोज भी हो चुकी हैं। जी सर। जी थैंक यू। फिर आज आगे चलते हैं और कुछ क्यूरीज आई हुई हैं क्लाइंट्स की हमारी, उनको आंसर कर लेते हैं। जी सबसे पहले टीआरजी की क्वेरी है। इसमें इसके सपोर्ट लेवल्स इस टाइम बताना तो मुश्किल होंगे, कि कहाँ जाके ये रुकता है और कहाँ पे जाके एक बुलिश कैंडल्स बनाना शुरू करता है तो रैली कर सकता है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मजीद यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि काफ़ी स्टेक्स होते हैं लोगों के, इसमें इंटरेस्ट होता है। सो अगर मैं इसके आरएसआई को देखूँ, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बेरिश डाइवर्जेंस थी जो हमने हाईलाइट कर दी थी थर्सडे को, कि ये जो है इसमें काम ख़राब हो सकता है। यहाँ पे ये आरएसआई आपका नीचे आ रहा है और टी ये जो प्राइस है आपकी ऊपर जा रही है, बहुत बड़ी एक बेयरिश डाइवर्जेंस थी जो ये हिट हो गई है। अब अगर इसका बिहेवियर देखें यहाँ पे, अ, इसने अपनी नेचर और कैरेक्टर चेंज की हुई है। इसको मैंने काफ़ी डिटेल में पहले भी बताया था कि ये रिवर्स मोड के मॉडल के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, और ये बेयरिश ही है फिलहाल, और अवॉइड करना चाहिए। और ये जो था इसका सारा डिस्ट्रीब्यूशन फेस था। सो जब तक ये बुलिश रहा, जब तक ये बुलिश रहा ऐसे, जब भी आपका कोई स्टॉक बुलिश होता है तो वो आरएसआई ओवरबॉट कंडीशन में अपना टाइम गुजारता है और उसमें रैली करता है। जब आपका कोई स्टॉक बेयरिश होता है, वो ओवरसोल्ड कंडीशन में टाइम गुजारता है,
और वहाँ पे स्ट्रगल करता है। सो राइट नाउ अगेन ये यहाँ से बाउंस करता हुआ ओवरबॉट कंडीशन में नहीं किया, इट मीन्स कि ये प्रेशर में और बेयरिश ही है लॉन्ग टर्म। सो अगर ये यहाँ पे इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है तो हो सकता है कि इसमें ये नीचे कहीं जाए, ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन में जाके टाइम गुजारे, एंड देन फिर कंसोलिडेट होने के बाद फिर बाउंस करे। सो मेरे ख्याल में जब भी ये बढ़ता है इसको अवॉइड करना चाहिए फ़िलहाल। और जहाँ भी बाउंस करे अच्छी रेजिस्टेंस के करीब आए, लेट्स से 109 114, तो यहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए फ़िलहाल, क्योंकि ये लोअर हाइज भी लगा रहा है। और 102.60 को देखा जा सकता है, इस रैली का 50% का मिड पॉइंट है। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बाउंस आ जाएगा या फिर 98.30 से आ जाएगा। सो ये दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, अगेन इसको वॉच करें, इसके ऊपर प्राइस एक्शन देखें, रिस्पेक्ट मिल रही है तो फिर अटेम्प्ट कीजिएगा स्टॉप लॉस के साथ, और रेजिस्टेंस पे जाए तो सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे इस पे रहना चाहिए। फिर जो सेकंड क्योरी है वो एवीएन की है। एवीएन में ये आपका बेयरिश फ्लैग भी इसको आप कह सकते हैं। अब एक रेजिस्टेंस आ रही है इसकी यहाँ पर, पहले 106 है और 110, ये ₹4 का रेजिस्टेंस जोन है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा। यहाँ पे देखना ये है कि किस तरीके से प्ले करता है, और इस असेंडिंग ये जो चैनल बनना शुरू हुआ है इसका, अगर तो ये इसको सस्टेन कर जाता है तो ये थोड़ा सा और बढ़ सकता है यहाँ से। सो ये रेजिस्टेंस जो है 106 110, इसको देखना है। और अगेन नीचे के जो सपोर्ट लेवल्स हैं 100 वाला या 96.50, अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। इधर कहीं आता है तो बाउंस की दोबारा कर जाएगा। फिर उसके बाद फौजी सीमेंट चार्ट पे ये कहीं नहीं जा रहा, साइड वेज है बिल्कुल ही, और बिल्कुल ही डल हुआ हुआ है। सो इसकी जो पहली रेजिस्टेंस जोन है वो 19.3 19.6 है, ये ब्रेक करता है तो फिर 20.50 की मेजर रेजिस्टेंस है, और नीचे कहीं आता है 17.8 और 18 के करीब, ये फर्स्ट सपोर्ट बनती है, और फिर इसकी सेकंड सपोर्ट 16.90 के करीब है। WTL एक बहुत बड़ी बेयरिश ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को इसने टेस्ट किया, ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग इससे ऊपर नहीं आई। सो अब अगर इसकी क्लोजिंग 2.50 से ऊपर आएगी, तो ये वाली जो बेयरिश ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर जाएगा। सो क्लोजिंग बेसिस पे 2.40 को मॉनिटर करें, वॉच करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। इससे ऊपर की क्लोजिंग एक अच्छा साइन होगा, फिर ये 2.65 और 3.05 को टेस्ट कर सकता है। नीचे अगर यहाँ कहीं से आए 2.20 और 2.00 की अच्छी सपोर्ट भी है इस पर। फिर उसके बाद सिनर्जी फॉर्मर बाइक को जो है ये 6.60 की अच्छी सपोर्ट है इसकी, और 6.25 की अच्छी सपोर्ट है। ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक बाउंस दिखा दे जो कि 8.15 की रेजिस्टेंस को जाके टेस्ट करे। सो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 7.10 7.65 की है, ये नीचे आए तो इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद यूसुफ विविंग जो है, ये एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद ऊपर सस्टेन कर रहा है इसको। सो ये जब भी करेक्ट हो नीचे आए, पहली सपोर्ट 7.85 और दूसरी सपोर्ट 7.50 की है, ये मेजर सपोर्ट है 7.50। सो माइनर से स्टॉप लॉस के साथ इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, हो सकता है ये 8.85 और फिर उसके बाद 9.25 को जाके टेस्ट करे। फिर मीज़ान बैंक की एक क्यूरी है, ये साइडवेज है, रेंज में ट्रेड कर रहे, कहीं नहीं जा रहा। सो फिलहाल जो इसके सपोर्ट लेवल्स हैं वो 133 127 के हैं, और रेजिस्टेंस 142 154 की है। साइडवेज है, ट्रेंड नहीं है। सो मेरे ख्याल में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें फ़िलहाल। फिर उसके बाद HBL अगेन, इसमें भी ये भी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। इसकी जो रेंज डिफाइन हुई हुई है वो 110 से लेके 130 के दरमियान है। उसमें जो सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं वो पहला 115 का है, दूसरा 112 का है। यहाँ से बाउंस करता है तो 122 और फिर 127 को जाके टेस्ट कर सकता है। फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो क्यूरी है वो BIPL की है। अब BIPL में भी सेम सिनेरियो है, थोड़ा सा बेरिश हुआ है, 15.88 के हाई को लगा के, और उसके बाद जब से स्ट्रगल कर रहा है। सो राइट नाउ ये टेस्ट तो बहुत अच्छी सपोर्ट को कर रहा है, 12.55 बहुत अच्छी मेजर सपोर्ट है। अगर तो ये ब्रेक कर देता है फिर 11.75 11.40, ये दो सपोर्ट जोन बनती है, वहाँ पे देखेंगे। यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाउंस आ जाए 13.25 और 13.9 तक के लिए। जी सर। जी थैंक यू फराज, काफ़ी डिटेल से क्यूरीज को आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे दे सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या अदर क्यूरीज। तो इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।